तो इंडियन करेंसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 और 20 रुपए के कागजी नोट को भी बदला जा सकता है। इसको लेकर ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है, यानी कि आरबीआई ने नोटों को अपडेट करवाने के लिए बड़ी लेवल पर तैयारी की है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्दी ही देश में प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर से बने नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किया गया है। इसका ट्रायल 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों पर किया जाएगा। तो देश में हर दिन करोड़ों लोग 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि ये नोट सबसे जल्दी पुराने और खराब भी हो जाते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक छोटे मूल्य वर्ग की करेंसी को ज्यादा टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। पॉलीमर आधारित नोटों के परीक्षण की तैयारी तेज हो गई है और इससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय करेंसी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाली हो सकती है। आरबीआई के मुताबिक शुरुआत में 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। ये नोट मौजूदा नोटों के मुकाबले काफी बेहतर, मजबूत और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की योजना कामयाब रही तो आने वाले समय में आपको देश में कागजी नोटों की जगह पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक करेंसी नोट देखने को मिल सकते हैं। पॉलीमर नोट होते क्या हैं वो आपको बता दें। दरअसल पॉलीमर नोट विशेष तौर पर प्लास्टिक आधारित सामग्री से तैयार किए जाते हैं। ये सामान्य कागजी नोटों की बजाय ज्यादा मजबूत होते हैं और पानी, नमी और धूल का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे नोट जल्दी बल्कि फटते नहीं हैं और ये लंबे समय तक टिकाऊ यानी कि चलते हैं। सवाल ये भी आखिर आरबीआई को इससे फायदा क्या होगा। दरअसल जो छोटे मूल्य वर्ग के नोट हैं, सबसे ज्यादा लेन देन इन्हीं के इस्तेमाल होती है। लगातार उपयोग के कारण ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। यदि पॉलीमर नोट सफल साबित होते हैं तो ये नए नोट छापने की जो लागत है लंबे समय में कम हो सकती है और करेंसी प्रबंधन ज्यादा प्रभावी बन सकता है। ऐसे में पॉलीमर नोटों में आधुनिक सुरक्षा फीचर जोड़ना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। इससे नकली नोटों की पहचान बेहतर हो सकती है और जालसाजी पर भी कंट्रोल लगाने में मदद मिल सकती है। कई देशों में पॉलीमर करेंसी पहले से ही सफलतापूर्वक इस्तेमाल की जा रही है। आरबीआई शुरुआत में 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों का सीमित स्तर पर परीक्षण करेगा। इस दौरान नोटों की टिकाऊ क्षमता, जनता की प्रतिक्रिया, एटीएम और करेंसी हैंडलिंग सिस्टम के साथ उनकी अनुकूलता और परिचालन संबंधी पहलुओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद आगे के विस्तार पर भी फैसला लिया जा सकता है। यदि पॉलीमर नोट व्यापक स्तर पर लागू होते हैं तो लोगों को ज्यादा टिकाऊ और साफ सुथरे नोट मिल सकते हैं। बार बार फटने या खराब होने की समस्या भी कम हो सकती है। हालांकि पायलट पूरा होने और आरबीआई की अंतिम मंजूरी के बाद ही इसे बड़े स्तर पर नोटों के प्रचलन का फैसला लिया जा सकता है। वहीं पॉलीमर नोटों की शुरुआत केवल करेंसी बदलने का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत के करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को ज्यादा आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में भी एक अहम पहल मानी जा रही है। यदि यह प्रयोग कामयाब रहता है तो भविष्य में अन्य मूल्य वर्ग के नोटों के लिए भी इसी तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है। ऐसे में पॉलीमर नोट आपको देखने में भले ही प्लास्टिक की तरह लगे, लेकिन ये आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त नहीं लगेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से लचीली और काफी पतले होंगे। इसे आप मौजूदा कागजी नोटों की तरह आसानी से मोड़कर जेब या फिर वॉलेट में रख सकते हैं। लेकिन ये कागजी नोटों से इसलिए अलग हैं क्योंकि इसे फोल्ड करने पर स्थायी क्रीज नहीं पड़ती और ये दोबारा अपने पुराने शेप में आने की कोशिश करते हैं।